हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द ह्यूमन वेरिएबल। मेरा नाम है अभिषेक एंड मेरा मानना ये है कि ट्रेडिंग में 90% माइंडसेट यूज होता है एंड 10% स्ट्रैटेजी। ठीक है, एंड इसलिए भी अभी तक मेरे पास कोई डिफाइंड स्ट्रैटेजी नहीं है। मैंने अभी तक कुछ भी ऐसे बैक टेस्ट नहीं किया है कि कितनी चीजें कितना काम कर रही है, क्या उसका रेशो निकल के आ रहा है, क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या मेरे पास कोई एज है। नहीं, मैंने अभी तक इस पे कोई काम नहीं किया है। मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, क्यों झूठ बोलूँ मैं आपसे। ठीक है, मेरा मेन मुद्दा अभी तक का जो भी ये रहा है कि मैं अपने ऊपर काम करूं और मैं अपने इमोशंस और अपने आप के ऊपर कंट्रोल रख सकूं इस चीज को लेके कि जो मैंने प्लान किया है कल के लिए मैं उसको प्रॉपरली एग्जीक्यूट कर पाऊं। तो अगर आप कल का वीडियो जाके देखोगे, मैं ऊपर लिंक अटैच कर दूंगा। तो मैंने कल बहुत क्लियरली ये बोला था कि अगर कल मार्केट गैप अप खुल के ऊपर जाता है और ऊपर कहीं हवर करके वापस नीचे आने की कोशिश करता है, तो एक कैस्केडिंग इफेक्ट आ सकता है, क्योंकि नीचे जितने भी लोगों ने पुट शॉट किए होंगे वो अपनी पोजीशन क्लोज करना स्टार्ट करेंगे। जब वो अपनी पोजीशन क्लोज करेंगे तो दे विल टर्न नेट बायर्स, एंड उसके साथ में जब न्यू पोजीशंस ऐड होंगी सेम उस पे, तो एक कैस्केडिंग इफेक्ट की वजह से मार्केट तेजी से नीचे आएगा। ठीक है, कहीं ना कहीं एग्जैक्टली वैसा तो नहीं हुआ है, बट एकदम ऑपोजिट भी नहीं हुआ। कहीं बीच का कोई सिनेरियो रहा। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि बहुत तेजी से मार्केट नीचे आएगा, बट कहीं ना कहीं मार्केट आया नीचे, बट प्राइस एक्शन बना के आया है। तो लेट्स सी कि मार्केट ने आज क्या किया है, कहाँ पे ओपन हुआ, कैसे मूव किया। तो अगर आप देखोगे मार्केट कहीं ना कहीं थोड़ा सा गैप अप ओपन हुआ था, क्योंकि यहाँ पे क्लोजिंग की थी मार्केट ने 24,430 के आसपास कहीं क्लोज किया था, और आज जब खुला 460 के आसपास खुला था। तो जनरली मार्केट में गैप अप ओपनिंग तब होती है जब वो 50 या 60 70 पॉइंट्स के ऊपर खुलता है, तो उसको जनरली गैप अप बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं दिस वाज गैप अप टू फ्लैट ओपनिंग थी, एंड ओपन होते साथ ही ऊपर गया पहले, तो फिर नीचे आया, फिर नीचे से रिजेक्ट होकर प्राइस ऊपर गया, बेसिकली सपोर्ट लिया इस जगह पे। ठीक है, फिर वापस से अगली कैंडल में नीचे आने की कोशिश करी, बट ग्रीन कैंडल क्लोज हुई तो सपोर्ट हुआ। तो बेसिकली व्हाट आई मीन टू से इज कि आपको ये छोटी छोटी चीजें ना मतलब देखनी आनी चाहिए कि देखो यहाँ से प्राइस रिजेक्ट हुआ, एक बार रिजेक्ट हुआ, फिर दूसरी बार रिजेक्ट हुआ, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे बायर्स हैं। ठीक है, इस जोन पे बायर्स हैं, तो बायर्स ने यहाँ पे रिस्पेक्ट किया है अपने सपोर्ट को कि यहाँ से वो ऊपर लेके गए हैं मार्केट को। तो यहाँ से वापस मार्केट सुबह मतलब इनिशियली मॉर्निंग हाफ में ऊपर की तरफ गया, एंड उसके बाद कहीं ना कहीं आप देखोगे 11:45 के आसपास इस जगह पे थोड़ी देर, एक जगह पे एक घंटा बिताने के बाद, फ्रॉम 11:15 टू 12 o'clock के 45 मिनट, एक घंटे के आसपास इस जगह पे जोन में टाइम स्पेंड करने के बाद मार्केट नीचे आना स्टार्ट हुआ। लेकिन मैं इस जगह पे फिर भी इतना कॉन्फिडेंट नहीं था, बट मैंने ट्रेड लिया, ऐसी बात नहीं है, मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया है। एंड ट्रेड लेने के बाद थोड़ा सा प्रॉफिट भी हुआ। एक्चुअली यहाँ ही पे इसी जगह पे मैंने ट्रेड ले लिया था, ये सोच के कि यहाँ से नीचे आएगा करके, पता नहीं क्यों ये रेड कैंडल बनी थी। ठीक है, और फिर उसके बाद यहाँ कहीं पे मार्केट फिर से नीचे आ रहा था, तो मैंने लिया। मैं दिखाऊंगा आपको, दूसरी वीडियो में दिखाऊंगा। वहां पे मैंने ट्रेड लिया, उसके बाद फिर जैसा भी है, तो यहाँ पे एक छोटा सा लॉस बुक करने के बाद मैं वेट कर रहा था, क्योंकि मैंने अपने खुद के एनालिसिस में बोला था कि मैं पूरा दिन वेट करूंगा, उसके बाद अगर मार्केट नीचे आने की कोशिश करता है तो फिर हम वहां ट्रेड लेंगे। तो कहीं ना कहीं दोबारा फिर इस जगह पे मैंने ट्रेड में एंट्री करी, जो यहाँ पे लॉस हुआ था उसको रिकवर किया। एंड लर्निंग क्या है, ठीक है, मतलब यहाँ पे जब मैंने अपने लॉस को रिकवर किया ना, तो पहले तो मेरे को लग रहा था कि इसको ब्रेक डाउन करके चला जाएगा फ्लो फ्लो में, क्योंकि वही मैंने बात भी करी थी पिछली वीडियो में कि जब ऐसा होता है तो एक कैस्केडिंग इफेक्ट आता है, लोग अपनी पोजीशन क्लोज करते हैं। 24,500 का पुट हो गया, क्योंकि सब लोगों ने यहाँ पे अपने पुट को ना शॉर्ट किया होता है। पुट शॉर्ट किया होता है, जब मार्केट आपके ऑपोजिट में मूव करना स्टार्ट करता है तो पुट के प्रीमियम की वैल्यू बढ़ना स्टार्ट होती है। तो जो पुट सेलर्स होते हैं वो डर के मारे अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करना स्टार्ट करते हैं। तो 90% जो मैं माइंडसेट की बात कर रहा हूँ वो यही है। फियर, ग्रीड, इमोशंस जो काम करते हैं ना एक ट्रेडर के दिमाग में, वो ऐसे ही काम करते हैं कि जब वो अपनी पोजीशन के अगेंस्ट में जाते हुए देखता है मार्केट को, तो उसको डर लगता है, तो वो अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करने लगता है। उस चक्कर में काफी तेजी से मार्केट गिरना स्टार्ट होता है। बट कहीं ना कहीं जब मार्केट इस जगह पे पहुंचा, राइट, तो इस जगह पे पहुंचने के बाद जो पुट राइटर्स थे उन्होंने इस जगह पे एग्रेसिवली पुट शॉर्ट करना स्टार्ट किया फिर से। तो इस जगह पे जब मैं देख रहा था, ऑप्शन चेन देख रहा था, तो यहाँ पे पहले तो इस जगह पे बहुत जल्दी से पुट की अनवाइंडिंग हुई। ठीक है, पीओआई जो था वो काफी तेजी से पहले गिरा, 5 करोड़ के आसपास था, गिर के 4.7 करोड़ तक आया। बट जैसे ही ये यहाँ पे आया ना, तो इस दो कैंडल के बीच में वो वापस से ऊपर 5 करोड़ 6 करोड़ के आसपास जाने लगा, एंड मार्केट धीरे धीरे करके स्लो एंड स्टडी ऊपर की तरफ जाने लगा। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे मैंने भी अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर लिया, और आई वाज लाइक कि ठीक है, अब यहाँ से तो क्या ही हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे एक जगह पे इन्होंने इसने यू टर्न ले लिया, और यहाँ पे इस जगह पे यू टर्न ले लिया, और एक्सपायरी के दिन जब ऐसा टाइप का कुछ मार्केट बन जाता है तो
तो फिर मार्केट जनरली दो लेवल के बीच में 500 है और 400 है, तो उसके बीच में ही कहीं क्लोजिंग दे देता है। एंड उसके चक्कर में क्या होता है, जितने भी लोगों ने यहाँ पे बेसिकली 500 जब गया यहाँ पे, तो लोगों ने 500 के कॉल शॉर्ट कर लिए, मार्केट को नीचे लेके आने की कोशिश करी, और जब मार्केट नीचे आ गया तो यहाँ पे 400 के पुट शॉर्ट किए, तो मार्केट बेसिकली एक जगह पे फिर रेंज बाउंड चला जाता है। कई बार ऐसा हुआ है। तो फिर मैंने कहा कि ठीक है, यहीं पे बीच में कहीं क्लोज कर जाएगा, तो मैं अपना स्क्रीन क्लोज करके चला गया। बट जब मैं उठ के आके देखा वापस लंच वगैरह करके जब मैं आया, तो लास्ट के 45 से 1 घंटे में यहाँ पे काफी एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दी है मार्केट ने बेयरिश साइड में। ठीक है, तो नॉनदलेस हुआ ये कि यहाँ पे मार्केट ने पहले सपोर्ट लिया, ऊपर गया। तो अब देखो, अगर आप देखोगे कितना प्यारा प्राइस एक्शन बनाया है मार्केट ने। यहाँ पे पहले नीचे आया, फिर ऊपर गया, और उसके बाद कहीं ना कहीं इस लो को, प्रीवियस लो को ब्रेक करके नीचे की साइड यहाँ पे क्लोजिंग दे दी है। ठीक है, तो आप देखोगे तो दिस इज क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ पहले हायर हाई बनाया, फिर एक हायर लो बनाया, फिर उसके बाद लोअर हाई बनाया, और अब एक लोअर लो बना दिया है। तो दिस इज प्राइस एक्शन नीचे की तरफ आ गया है, एक बार कंफर्मेशन हमें मिल गया है। तो अब इंटरेस्टिंग, ये तो आज का है। इंटरेस्टिंग अब ये हो जाता है कि कल मार्केट कैसे बिहेव करेगा और हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब तीन चीजें हो सकती हैं, मैं जो बार बार बोलता हूँ कि तीन चीजें हो सकती हैं। तो मार्केट गैप अप खुल सकता है, या मार्केट फ्लैट खुल सकता है, या मार्केट गैप डाउन खुल सकता है। ठीक है, तो तीनों सिनेरियो को देख लेते हैं हम और समझते हैं कि जहां पे भी ओपन होगा तो हम उसके हिसाब से कैसे ट्रेड करेंगे और हम अपने आप को कैसे पोजीशन कर सकते हैं उसके हिसाब से। तो लेट से कि मार्केट गैप अप खुल जाता है, ठीक है, 24,400 के इस लेवल के हिसाब से। तो मैं थोड़ा सा पीछे भी आपको दिखाऊंगा। मैं आपको एक चीज पहले बताना चाहता हूं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी चीज में वीक हो, अगर आप मान लो मैथ्स में वीक हो, तो अगर आप मैथ्स में वीक हो तो आप केमिस्ट्री की पढ़ाई करके तो मैथ्स में स्ट्रांग नहीं हो जाओगे ना, है ना। तो अगर आप मैथ्स में वीक हो तो आप बार बार जिस सब्जेक्ट में वीक हो उसी को प्रैक्टिस करोगे, और उसी को प्रैक्टिस करने के बाद तभी आप उस सब्जेक्ट में अच्छा कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें भी यही है, चार्ट्स में भी जितना आप चार्ट्स को देखोगे ना, उतना कहीं ना कहीं आपके मन में एक वो आने लगता है, इंट्यूशन आने लगता है। ठीक है, एक आपको अ, आभास कह लो, जैसे भी कह लो, मतलब आपको एक पता लगने लगता है कि हाँ, कैसे मूव कर सकता है मार्केट और कहाँ जा सकता है। ठीक है, तो उसके लिए आपको चार्ट्स इतने देखने पड़ेंगे। ठीक है, बार बार अलग अलग टाइप के चार्ट्स देखने पड़ेंगे। मैटर नहीं करता कि वो स्टॉक्स का चार्ट है, इंडेक्स का चार्ट है, क्या कहते हैं, इंडिया का चार्ट है कि इंटरनेशनल चार्ट है, कोई मैटर नहीं करता। बट आपके पास वो एक्सरसाइज होनी चाहिए कि आपने इतने चार्ट्स देखे हैं कि अब आपको पता है कि हाँ, मार्केट कहाँ पे कैसे बिहेव कर सकता है। तो आप खुद सोचो कि एक बार मार्केट यहाँ से प्राइस एक्शन बना के यहाँ नीचे आ गया है। अब अगर मार्केट यहाँ खुलता है तो कहीं ना कहीं वो मार्केट सेलर्स के जोन में खुलेगा। ठीक है, अब मार्केट अगर सेलर्स के जोन में खुलेगा तो जिन लोगों ने अभी तक भी, मेरे जैसे लोग जिसने ये वाली एंट्री मिस कर दी है, ठीक है, तो मेरे जैसे ट्रेडर्स ने जिसने यहाँ पे एंट्री मिस कर दी है, तो उसको एक बेटर प्राइस नहीं मिलेगा। आप सोचो यहाँ पे दोबारा एंट्री करने के लिए। तो इस जगह पे जब मार्केट खुलेगा ना, तो लोग बहुत वेट करते हैं कि एक छोटा सा पुल बैक आए, एक रिजेक्शन कैंडल मिले, और उस जगह पे फिर वापस से एंट्री करना स्टार्ट करें। और उसके चक्कर में ये बेस्ट ट्रेड होता है, पता है। अगर कल गलती से भी गैप अप खुल जाता है तो मैं तो कहूंगा कि इससे अच्छा ट्रेड नहीं हो सकता है आपके लिए। क्योंकि जब ऐसे गैप अप खुलेगा ना, और ऐसे गैप अप खुल के पुल बैक लेता है, और वहां से फिर जब नीचे आता है, तो आपके पास डिफाइंड, क्या कहते हैं, एक स्टॉप लॉस है, और आपके पास एक डिफाइंड एंट्री है, और आपके पास एक डिफाइंड टारगेट है। ठीक है, तो इससे अच्छा, क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी, हाई प्रोबेबिलिटी का सेटअप नहीं हो सकता है। तो फॉर एग्जांपल, अगर कल यहाँ पे मार्केट गैप अप खुलता है, तो और गैप अप खुल के अगर एक पुल बैक लेके 5 मिनट या 15 मिनट में एक रिजेक्शन कैंडल बनाता है, तो वहां पे काफी इंटरेस्टिंग होगा यहाँ पे शॉर्ट करके इस लेवल तक शॉर्ट करने का। तो आपका यहाँ पे कितना, अगर यहाँ कहीं पे खुलता है, यहाँ कहीं पे खुलता है, तो 5-10 रुपए का जो भी 5 मिनट की या 15 मिनट की रिजेक्शन कैंडल होगी, उसके हाई पे स्टॉप लॉस लगा के नेक्स्ट कैंडल पे एंट्री करके आप यहाँ तक, मतलब मैं यहाँ तक लेके आके, मतलब टारगेट हम लोग लेके चल सकते हैं। अब लेट से अगर फ्लैट खुलता है, अगर फ्लैट खुलता है तो कुछ नहीं करना है। फ्लैट खुल के अगर इस लो को ब्रेक करता है, फ्लैट खुल के अगर इस लो को ब्रेक करता है, तो यहाँ पे आपका सपोर्ट, मतलब अब इसको ब्रेक कर दिया है, तो नाउ दिस लेवल विल एक्ट एज रेजिस्टेंस, क्योंकि जब भी ऊपर जाएगा तो दिस लेवल विल एक्ट एज रेजिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पे 5-10 रुपए का आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा, और 1:3 के हिसाब से यहाँ तक का अगर आप टारगेट लेके चलोगे तो एक अच्छा 20-30 रुपए का स्टॉप लॉस और 90 से 100 रुपए का एक टारगेट बढ़िया मिल जाएगा। इंटरेस्टिंग ये होगा कि मान लो बहुत ही ज्यादा गैप डाउन खुल जाता है, मान लो इसी लेवल पे खुल जाता है, इस लेवल पे अगर खुल जाता है, तो क्या, कैसे मार्केट बिहेव करेगा। तो मेरे को ऐसा लगता है कि अगर इस लेवल पे खुल जाता है, क्योंकि यहाँ से काफी अच्छी बाइंग आई है, ठीक है, काफी बायर्स थे इस जगह पे, और जितने भी लोगों ने मान लो यहाँ पे एंट्री करके एक अच्छा यहाँ
होल्ड करके गए होंगे पोजीशन, ठीक है, नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी के लिए पोजीशन होल्ड करके गए होंगे, और अगर मार्केट यहाँ खुल जाता है तो इनको खुलते साथ ही बहुत बड़ा प्रॉफिट दिख रहा होगा। ठीक है, तो लॉजिक समझना बहुत जरूरी है कि आप इमेजिन करो कि आप एक ट्रेडर हो और ट्रेडर एक पोजीशन होल्ड करके गया है, कैसे मार्केट में बिहेव करेगा, तो उसके हिसाब से हमें समझना है। ठीक है, इट इज ऑल अबाउट माइंडसेट, 90% इज माइंडसेट, साइकोलॉजी। ठीक है, तो जितने भी लोग यहाँ पे होल्ड करके गए होंगे, अगर मार्केट यहाँ खुलता है तो उनको ओवरनाइट एक बहुत अच्छा प्रॉफिट दिख रहा होगा, तो वो सब प्रॉफिट क्या कहते हैं, अपनी पोजीशन क्लोज करने के लिए भागेंगे, अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। और जितने लोग इस जगह पे मिस कर दिए होंगे ना एंट्री करना, इस जगह पे एंट्री करना मिस कर दिए होंगे, तो वो यहाँ पे फिर एंटर करना स्टार्ट करेंगे, तो एक हमें बाइंग का सिनेरियो फिर वापस से देखने के लिए मिल सकता है। और अगर डेली चार्ट में अगर आप सेम चीज देखोगे भी, तो डेली चार्ट में ये एक फिर सपोर्ट की तरफ काम करेगा। ठीक है, अगर बहुत ज्यादा बड़ा गैप डाउन खुल जाता है, अगर इस लेवल के आसपास जो मैं बात कर रहा था 24,280 250 के आसपास अगर खुल जाता है, तो ये एक बाइंग का सिनेरियो है, क्योंकि यहां से ऑलरेडी मार्केट ब्रेक आउट कर चुका है। तो अगर ये यहाँ पे वापस आता है तो इट विल बी एक्ट एज फर्स्ट पुल बैक, यहाँ पे ऐसे आएगा और ऐसे करके फिर जाएगा। तो यहाँ पे फिर अगर इतना बड़ा गैप डाउन खुलता है तो फिर वो बाइंग का एक सिनेरियो क्रिएट हो सकता है। ठीक है, तो उसमें मैं इंटरेस्टेड नहीं रहूंगा, क्योंकि बाइंग करके वापस अगर पुल बैक आता है, तो क्योंकि ऊपर से ऑलरेडी सेलिंग आई हुई है, तो उसमें बाइंग करके फिर वापस पुल बैक आता है, तो हमें नहीं पता चलेगा कि टारगेट कितना है, स्टॉप लॉस कितना है। तो इट इज बेटर कि आप पुल बैक पहले आने दो, उसके बाद देखो कि क्या हो रहा है। अगर फर्स्ट हाफ में ही पुल बैक आ जा रहा है, 12 बजे तक ही पुल बैक आ जा रहा है पूरा का पूरा, तो सेकंड हाफ में देयर आर चांसेस कि वो वापस से सेलिंग आ जाए। ठीक है, और नीचे आके एक रेड कैंडल में क्लोजिंग दे दे। ठीक है, लेकिन अगर धीरे धीरे स्लो एंड स्टेडी ऐसे ऐसे करके, जो कि थोड़ा सा मुश्किल है, अगर ऐसे ऐसे करके मूव करते हैं, तो प्राइस एक्शन के हिसाब से फिर हम ऊपर की तरफ ट्रेड प्लान कर सकते हैं। बट मैं तो यही कहूंगा कि अगर गैप डाउन बहुत ज्यादा खुल जाता है, तो फर्स्ट हाफ में ट्रेड करने का कोई मतलब नहीं है। वेट एंड वॉच, 12 12:30 तक वेट करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि कैसे मूव कर रहा है मार्केट, कोई प्राइस एक्शन ऊपर की तरफ बना रहा है या ऊपर रिजेक्शन लेके वापस नीचे आ रहा है। तो उस सिनेरियो में फिर हम देख सकते हैं कि बाइंग करनी है कि सेलिंग करनी है। ठीक है, और दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड। वीडियो अगर आपको इंसाइटफुल लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, सो दैट आई गेट मोटिवेशन टू मेक मोर सच वीडियोस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।